गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमए की 4th सेमेस्टर में हम लोग पेपर सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब आवास से है और आप लोगों की ये यूनिट फर्स्ट है आपकी, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि आवास क्या है। आवास देखा जाए तो हम लोगों की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है मानव जीवन की भोजन, वस्त्र और तीसरी है आवास। ठीक है, ये मानव सभ्यता की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर परिस्थिति में व्यक्ति विशेष के पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उसका जीवन जो है वो कष्टमय है और आदिवासी सा प्रतीत होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि आवास है क्या, जिसमें मनुष्य सभ्यता जो है, समाज जो है वो, हमारा समाज, हमारी संस्कृति जो है वो सुरक्षित रहती है। अपने आप को जिस स्थान पर पहुंचकर हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि हम इस जगह पर आकर पूर्णतया सुरक्षित हैं और हमें जिसमें शारीरिक, मानसिक नाना प्रकार की शांति भी प्राप्त होती है, संतुष्टि भी प्राप्त होती है, वही आवास है हमारा। ठीक है, पर इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला है घर, दूसरा है मकान। घर और मकान के विषय में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों का मत है कि जो घर है हमारा, वो मकान जो है हमारा, वो ईंट पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग को हम लोग मकान कहते हैं, जिसमें कोई भी रहता नहीं है, वो मकान है आपका। पर घर जो है वो हमारा मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों के क्या है, विचार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भावनाएं, संतुष्टि, मनोरंजन, सुरक्षा आदि चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम लोग एक दूसरे के एहसासों से बंधे हुए हैं। ठीक है, वो हमारा घर है। तो मकान को घर बनाने के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है, संबंधों का होना आवश्यक है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो मकान ईंट पत्थर से और ईंटे से, गारे से बना हुआ एक स्थान है जो एक बिल्डिंग के रूप में है, और जो घर है उसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक अटैचमेंट है हमारा। तो हम ये कह सकते हैं घर और मकान में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाउसिंग अगर देखी जाए तो आवास की क्या विशेषताएं हैं या आवास क्यों आवश्यक है। तो आवास की आवश्यकता नंबर 1 हमारी, जब देखा जाए कि हमारे लिए घर क्यों आवश्यक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि आवास के लिए हम लोगों को सबसे पहला तो है सुरक्षा। क्या भावना महसूस होती है हम लोगों को अपने आवास में? सुरक्षा की भावना महसूस होती है, हम लोग उसमें रहते हुए सुरक्षा महसूस करते हैं। दूसरा है आपका भावनात्मक रूप से अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। तीसरा है आपका स्थायीकरण। मान लीजिए कि अगर हमारे पास जिन लोगों के पास घर नहीं होता है, वो आए दिन इधर कमरा लेना किराए में या उधर कमरा लेना, मतलब एक स्थायित्व तो नहीं होता जीवन का। पर अगर आपने मकान बनवा लिया है, उसमें ढेर सारा पैसा लगाया है, बिल्डिंग बनवाई है, तो आपका एक स्थायित्व तो हो जाएगा कि आपका ये एक एड्रेस हो गया परमानेंट, कि आप यहीं पर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सूचक है। मान लीजिए सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि मान लीजिए कि कोई किसी से आपका एड्रेस पूछता है वो कहाँ रहते हैं, तो हमें समाज में जो स्थान प्राप्त है वो हमारे आवास से प्राप्त होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सूचक है। फिर हमारा है आपका जो है आप अभिव्यक्ति हेतु महत्वपूर्ण है कि हम बताते हैं सभी से कि हमारा घर कहाँ पर है, अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से अभिव्यक्तिपूर्ण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका छठवां जो है, इसमें देखा जाए तो पारिवारिक क्रियाशीलता। हम लोग एक स्थान पर रहकर घर कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, बच्चों को शिक्षा देना, खाना बनाना, जो भी परिवार के बीच में क्रियाशीलताएं होती हैं वो कहाँ पर है, वो हमारे घर आवास में ही होती हैं। ठीक है, उसी में हम लोग अपना बैग रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, अपने सारी उपयोगी गृह उपयोगी सारी वस्तुओं को रखते हैं। तो पारिवारिक क्रियाशीलता भी
ऑब्वियसली वहीं पे संपन्न होगी जहाँ पर हमारे नित्य प्रयोग करने वाले सामग्रियाँ होंगी। ठीक है, तो ये पारिवारिक क्रियाशीलता है। फिर आपका विश्रांति, विश्रांति यानी कि हम लोगों को वहीं पर जाकर विश्रांति मिलती है। और मनोरंजन, विश्रांति एवं मनोरंजन, हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहीं पर सुरक्षित महसूस करते हुए मनोरंजन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए भी आवश्यक है। ठीक है, फिर आपका है सांस्कृतिक सुरक्षा। सांस्कृतिक सुरक्षा जो है वो हमारे निवास स्थान पर ही है, जहाँ पर हमने अपने पूजा गृह को बनाया है। सांस्कृतिक सुरक्षा, ठीक है, तो हम वहीं पर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपने घर के छोटों को उससे परिचित कराते हैं। फिर उसके बाद है हमारा संग्रह। संग्रह वाली चीज़ अभी हमने आपको बताई कि जिसमें हम लोग अपनी गृहस्थी की सारी चीज़ें, वस्तु संग्रह हेतु आवास का महत्व है। ठीक है, फिर रुचि हेतु। अब रुचि हेतु कैसे है, मान लीजिए हमें हर चीज़ हमारे घर से, हमारे आवास से जो जुड़ी हुई है वो हमारी रुचि को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का बड़ापन या छोटापन, या बिल्डिंग में जो भी कलर करा रखा है, जो भी आपने अपने कमरे में कलर करा रखा है, तो हमारी जो भी रुचियां हैं, किस किस संस्कृति से हमने अपने घर को सजा रखा है, कि उसमें राजस्थानी वस्तुओं का ज़्यादा प्रवेश है, राजस्थानी ज़्यादा चीज़ें सजी हुई हैं, या बिहार की ज़्यादा चीज़ें सजी हुई, मतलब कोई भी ऐसी सभ्यता को लेकर, एक शिल्प कला को लेकर हम लोग अपने आवास को सजाते हैं, तो उससे हमारी रुचि प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आवास। ठीक है, आवास से हम लोगों को मतलब यही है कि हम अपने घर को किस तरीके से, हमारे लिए घर आवश्यक है और आवास की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने बच्चों यही समझा और आगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।